जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से हो भाई। देखिए, आपका इसमें आर्स अग्रवाल चल रहा है और आर्स अग्रवाल में आपकी जो है प्रतिशतता का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और इसमें आपके हो गए थे 77 क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन आपका 78, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78। देखिए, आपको जो क्वेश्चन आ गया होगा वो है कि भाई क्वेश्चन नंबर 78 में आपको दिया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय की बात की गई है। वो कितनी दी गई है? 13,500 रुपए थी, ठीक है। तथा उसका मासिक व्यय जो है यानी कि खर्च जो है वो है उसका 9,000 रुपए। तथा अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। देखिए, यहाँ पर जो है उसकी आय दी गई है, उसका खर्च दिया गया है। 13,500 रुपये वो कमाता था और 9,000 रुपये वो खर्च करता था। अब क्या हुआ, अगले वर्ष जो है उसकी आय में कितने परसेंट की? 14% की तो वृद्धि हो जाती है और जो उसका खर्च था वो 7% बढ़ जाता है। तो अब ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसके आपको ठीक ऑप्शन दिए हैं इसके 7%, 21%, 28% और 35%, ठीक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर इसने 13,500 रुपए आय दी है। देखिए, आय इसकी दी है 13,500 रुपए और यहाँ पर खर्च दिया है इसका वो 9,000 रुपए है। अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो यहाँ पर आपको बचत मिलती है, वो कितनी है आपकी? 4,500 रुपए। देखिए, ये तो सिंपल सा दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसकी आय बढ़ाई गई है, इसका खर्चा भी बढ़ाया गया है, तो बचत में क्या वृद्धि हुई है वो देखना है। तो जैसे कि इसकी आय में कितने परसेंट की जो वृद्धि हुई है वो आप देख लीजिए, कितने परसेंट? 14%। अगर मैं इसका 14% निकालता हूं तो 2 जीरो काट देता हूं तो 1% हो जाएगा 100 से भाग करने पर। उसके बाद हम यहाँ पर 14 की गुना करते हैं तो 14 पंजे 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 14 तिया 42 और 7 जो है 49, ठीक। और 14 और 7, 14 और 4 18, 1,890 रुपए। तो इसमें 13,500 रुपए अगर आय है तो 14% की वृद्धि उसमें कितनी बनती है? 1,890 रुपए उसके आय में बढ़ गए। पहले 13,500 आय थी, उसके कितने रुपए बढ़ गए? 1,890 रुपए बढ़े, ठीक। अब यहाँ देखिए खर्चा कितना बढ़ गया। अगर खर्चा देखें तो 7% बढ़ा है। तो दो भाई 100 से भाग करते हो तो 90 और 90 की 9 सते 63, यानी कि 630 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया है। आय बढ़ी 1,890 रुपए, खर्च बढ़ा 630 रुपए, तो बचत कितनी बढ़ेगी ये निकाल दो भाई यहाँ पर। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका? 60 ये हो जाएगा और ये आपके 1,260। मतलब जो है पहले वो 4,500 रुपए बचत कर रहा था, अब वो 4,500 में कितने फालतू मतलब कितने एक्स्ट्रा? 1,260 रुपए एक्स्ट्रा वो बचा रहा है, ठीक है। इतने बचा रहा था, अब वो इतने इतने एक्स्ट्रा बचा रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि। देखिए 1,260 रुपए की वृद्धि हो गई बचत में, ठीक है ना। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करते हैं, कितने पे वृद्धि हुई? पहले कितने कमा रहा था, बचत कर रहा था वो? 4,500 रुपए। यहाँ से आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगी, 5 नम 45 हो जाएगा, या 9 से काट लीजिए, ठीक है। 9 पंजे 45 हो जाएगा और 9 से हम काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 तिया 9 चौक 36 ये, और 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ओ 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 अठे 40, यानी कि 28% वो अब एक्स्ट्रा बचत कर रहा है। यही पूछा गया था कि कितनी एक्स्ट्रा बचत कर रहा है। अगर वो आपसे पूछता उसकी बचत अब कितनी हुई, अब टोटल कितने बचत है, टोटल बचत, तो देखिए 4,500 पहले बचा रहा था और 1,260 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलने लगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 5,760 रुपए। अब कितनी बचत है उसकी? 5,760 रुपए बचत है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 79, 79 में क्या दिया है। देखिए इसने कहा कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में, देखिए कोई बाल्टी में जो है वो कितनी भरी है? 66 सही 2/3
3%, या इसका सही बटे खोलते हैं तो ये 36 यानी कि 200/3% भरी है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी तुलना में 80% भरी होने पर, मतलब अगर 66 सही 2/3% भरी है, 66 पॉइंट समथिंग बनती है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा अगर 80% भर दी जाए, यानी कि जो परसेंटेज में वृद्धि होगी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। देखिए इतने परसेंट के अंतर पर कितने लीटर, 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता यानी कि क्षमता पूछी गई है, क्या है। तो बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर जो है परसेंटेज का अंतर कितना बनता है, 79। अगर यहां पर 80% और 66 सही 2/3 यानी कि 200/3%, इन दोनों की परसेंटेज के अंतर की वजह से कितने लीटर, 2 लीटर का अंतर आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इतने परसेंट के अंतर से 2 लीटर आता है, तो टोटल क्षमता यानी कि कुल परसेंटेज कितनी रही होगी। तो यहाँ पर 8 से 24 240 और 200 घटाओगे तो 40/3% बराबर 2 लीटर के है। अब यहाँ पर जो है अगर ये 2 लीटर के बराबर है, 40/3% जो है 2 लीटर के बराबर है, तो कुल का मतलब 100% किसके बराबर होगा वो हमें देखना है, यानी कि क्षमता। तो क्षमता हो जाएगी 2, 40/3 ऊपर चला जाएगा और 100% का मतलब है ये आपका हो जाएगा टोटल। तो यहां से देख लीजिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15 लीटर। यानी कि उस बाल्टी की जो क्षमता है या धारिता है उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें 15 लीटर आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, आप ये देखिए कितने परसेंट चेंज होने से कितने लीटर या कितनी संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, बस ये हमें करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए इसने कहा 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में। देखिए यहाँ पर 50 किलोग्राम कोई मिश्रण है जिसमें शीशा और टीन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया कि 60% शीशा है, इस मिश्रण में 60% शीशा है। भाई अगर टोटल परसेंटेज 100 होती है हर चीज की, तो यहाँ पर अगर 60% शीशा है तो टीन हो जाएगा आपका 40%, कोई दिक्कत नहीं है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर नए बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है शीशे की परसेंटेज 60% है, तो हम जो चाह रहे हैं वो परसेंटेज बढ़ जाए, यानी कि 60% हो जाए। तो ये कहेगा कि भाई कितना शीशा इसमें मिलाया जाए कि उसकी परसेंटेज कितनी हो जाए, 75 हो जाए। या फिर ऐसे हो सकता था कि इसमें से कितना शीशा निकाला जाए कि 60% की जगह 40% 50% हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, या तो कुछ चीजें मिलाने के लिए कहेगा या उसमें से कुछ निकालने के लिए कहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा बस एक बार इसे समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक तो इसमें शीशे की बात की गई है और एक इसमें टीन की बात की गई है। तो यहाँ पर जो शीशा है वो तो है आपका कितना 60%। अगर 60% शीशा है तो टीन इसमें आपका हो जाएगा कितना 40%। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि शीशा हमें बढ़ाना है, हमें 75% चाहिए। अगर शीशा हमें 75% चाहिए तो हमें ये पता है कि टीन उसमें 25% रह जाना चाहिए। भाई यही तो होगा, अगर उसमें शीशा 75% हो जाएगा तो टीन 25% रह जाएगा। तो हमें इस तरह के प्रश्न में क्या देखना है, कैसे करना है, हमें एक चीज को समझना है। इसमें हमें ये समझना है कि जिस भी चीज का यहाँ पे मतलब प्रतिशत चेंज हो रहा है, जैसे किसका चेंज हो रहा है, मतलब किसी चीज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जैसे शीशा मिलाने की बात कर रहा है, तो जब इसमें शीशा मिलाएगा तो टीन तो चेंज नहीं होगा, परसेंटेज भले ही चेंज हो रही है लेकिन शीशे की मात्रा उतनी रहेगी। समझने की बात है, अगर हमारे पास शीशे का और टीन का मिश्रण रखा है, हमने उसमें शीशा मिला दिया, बस टीन जितने किलो रहा होगा वो तो पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है। तो हमें इस तरह के प्रश्नों में ये करना है कि हमें उस चीज की परसेंटेज चाहिए जिसको उसने चेंज नहीं किया। मतलब इसमें उसने क्या किया,
उसने टीन नहीं मिलाया, सीसा तो मिलाया। जिस चीज को निकालता या डालता है उसकी परसेंटेज नहीं लेनी है, हमें परसेंटेज लेनी है उसकी जिसको वो चेंज नहीं करता। जैसे टीन इसमें उतना ही रहेगा जितने भी केजी स्टार्टिंग में था। तो देखिए कैसे करते हैं, अब समझिए। जैसे यहाँ पर कितने केजी, 50 केजी, 50 केजी में 60% सीसा था, तो टीन कितना, 40%। इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, यहीं से होगा। भाई हमें पता है सीसा 60% है तो टीन कितना, 40। अब हमने टीन क्यों लिया, मैंने आपको बता दिया, टीन इसलिए लिया क्योंकि टीन को ना तो निकाला गया ना उसमें डाला गया, ठीक है, इसलिए हमें टीन को लेना है। अब दूसरी साइड, अब इसने कहा कि कितना इसमें मिलाया जाए, तो भाई हम क्या करते हैं, इस मिश्रण में x केजी जो है यहाँ पर सीसा मिलाते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अगर 75% सीसा रहेगा तो टीन हमारा 25% रहेगा। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, इधर 100 वो कट जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्न में, ठीक है। इस तरह के कोई भी प्रश्न, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 40 दूनी 80, 50 इधर आके घट जाएंगे, 80 में से 50 गए तो x बराबर 30 केजी। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम इसमें 30 केजी सीसा मिला दें तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, आपकी 75% हो जाएगी। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं, तो हम देखेंगे और किस तरह से करने हैं वो हमें समझने हैं, ठीक है। तो बस इसमें समझने वाली बात यही है कि जिस चीज को मिलाया गया है, जैसे इसमें क्या मिलाने की बात की, शीशे को, तो हमें वो परसेंटेज नहीं लेनी है, हमें उस चीज की परसेंटेज का यूज करना है जो इसमें ना तो मिलाई गई हो न इसमें से निकाली गई हो। बस यही एक लाइन समझने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इसने कहा यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, देखिए 7% लवण वाले 12 लीटर घोल, एक घोल है जिसकी मात्रा है 12 लीटर। अब ये कह रहा है कि उसमें लवण कितने परसेंट है, 7% है, ठीक है, को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है क्या किया गया, 12 लीटर घोल को हमने उबाल दिया, उसे उबालने पर उसमें से 4 लीटर जो पानी था उसे हमने क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया, यानी कि ये कह सकते हैं उसमें से हमने निकाल दिया, 4 लीटर पानी निकाल दिया। अब यहाँ तो कह रहा है तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको ये ध्यान रखना कि उसमें से जो चीज निकाली जा रही है या डाली जा रही है उसकी परसेंटेज हमें नहीं लेनी है। तो इसमें से 4 लीटर को पानी को निकाला गया है, वाष्पित किया गया है, तो हमें पानी की परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए लवण की परसेंटेज, और लवण की परसेंटेज यहाँ पर दी है। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करना था, ठीक। तो यहाँ पर जो है 81 में देखिए, यहाँ पर जो है 12 लीटर घोल है, ये आपका 12 लीटर घोल, उसमें लवण कितने परसेंट, 7% है, ठीक। अब आ जाइए इधर, अब इसने कहा 12 लीटर में से हमने 4 लीटर पानी उड़ा दिया। इस बार वो चीज दे दी गई है निकालने वाली, यहाँ पर पूछा गया था कितना मिलाया जाए, पिछले क्वेश्चन में तो प्लस किया था, निकालना होता तो माइनस करते। तो यहाँ पर इसने ये दे दिया है और परसेंटेज पूछ लिया है। अगर 12 लीटर में लवण 7% था तो भाई अब 8 लीटर में कितने परसेंट हो जाएगा, x%। बस x का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 8 बचता है, भाग कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21/2 आपका, तो x बराबर 21/2 मतलब 10.5% आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका कौन सा, आपका जो ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 82, इसने कहा 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, ठीक है, यहाँ पर जो है 9 लीटर द्रव है जिसमें 50% अम्ल है। ये कहा गया है कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए यहाँ पर जो है 9 लीटर एक द्रव है, उसमें 50% जो है अम्ल है, अम्लीय है वो। अब ये कह रहे हैं कि इसमें पानी मिला दिया जाए, हम उसमें जब पानी मिलाएंगे तो अम्ल की मात्रा घट जाएगी और वो घट के कितनी रह जानी चाहिए, 30%। तो हमें ये बताना है कि वो कितना लीटर उसमें पानी मिलाना है। फिर से वही बात मैंने आपको बताया था कि जो चीज निकाली जा रही है और डाली जा रही है उसकी परसेंटेज नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। तो उसमें पानी मिलाया जा रहा, तो परसेंटेज हमें किसकी, यहाँ पे
अम्ल की चाहिए और जो कि दी गई है। अगर अम्ल की नहीं दी होती तो हम अम्ल की निकाल लेते। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। 9 लीटर है 82, देखिए 82 में आपका ये आपका 9 लीटर। ठीक, उसमें जो है कितने परसेंट है आपका 50%। एक साइड से तो कंप्लीट दिया है, दूसरी साइड अब ये कह रहा है इसमें कितना मिलाया जाए, 9 में कितना मिलाया जाए। तो भाई हमने x मिला लिया, जैसा पहला क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। ठीक है ना, क्वेश्चन 80 आया था। अब कितना मिलाया जाए, हमने x मिलाया, परसेंटेज यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितनी रह जाए भाई, यहाँ पर 30 रह जानी चाहिए। तो यहाँ आप 0 से 0 काट सकते हो, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये आपका 5 तिया 15, 15 में से 9 घटा दीजिए, तो x बराबर 6 लीटर केजी जैसे भी दिया है वो आप देख सकते हैं। तो 6 लीटर आपका आंसर, 6 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। हमारे पास 300 ग्राम घोल है चीनी का। अब चीनी का घोल है तो चीनी और पानी रहा होगा उसमें, 40% उसमें चीनी है। अगर चीनी 40% है तो पानी उसमें 60% है। ठीक है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो यहाँ पर 40% से चीनी को 50% कर देना है, तो उसमें कितनी चीनी मिलाई जाए। अब यहाँ आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको ये बताया था, इसमें एक पॉइंट देखना है कि क्या चीज मिलाई जा रही है या इसमें से निकाली जा रही है। वो देखिए, इसमें कहा गया कि चीनी मिलाई जाए। तो अगर चीनी मिलाई जाए तो हमें चीनी की परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें वो चीज चाहिए जो इसमें ना तो मिला रहा हो ना निकाल रहा हो, यानी कि दूसरी चीज पानी आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है आपका ये 83। तो अगर भाई ये 300 ग्राम चीनी का घोल है और इसमें आपकी जो चीनी है वो 40% है, तो चीनी मिला रहा है तो हमें चीनी तो लेनी नहीं है, हमें लेना है पानी, पानी रहा होगा उसमें 60%। ये कह रहा है कि इसमें कितने चीनी मिलाया जाए, तो भाई हम मिलाने की बात कर रहा है तो प्लस एक्स, और निकालने की बात कर रहा तो माइनस एक्स। और कितने परसेंट, अगर यहाँ पर 50% कह रहा है कि चीनी हो जाए, तो चीनी 50% होगी तो पानी भी 50% होगा, तो ये आपका 50 आ जाएगा। और यहाँ से आप 5 छंग 30, 6 छंग 36, 360 में से 300 घटाओ तो x बराबर आपका 60 ग्राम। तो मतलब ये है कि 60 ग्राम अगर उसमें चीनी मिला दी जाए तो उसकी परसेंटेज 40 से 50 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए यहाँ पर 3 लीटर घोल है इस बार, अगर उसमें 40% चीनी है तो उसमें 60% पानी रहा होगा। फिर से इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या किया, 3 लीटर का हमारे पास घोल था चीनी का और पानी का, उसमें 40% चीनी थी। अब क्या किया गया, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाएगा। अगर उसमें पानी मिला दिया जाएगा तो 40% से चीनी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता तो 40% से चीनी जो है वो बढ़ जाती। ठीक है ना भाई, सही सी बात है। अगर हमारे पास चीनी पानी का घोल है, अगर उसमें पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मीठा उसमें कम हो जाएगा। और अगर उसमें से हम पानी निकाल लेंगे तो वो ज्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है इसमें। तो वैसे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, इसमें आपको ये देखना है कि मिलाया या निकाली गई चीज क्या है। 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, पानी मिलाया गया है तो इसका मतलब है परसेंटेज हमें चीनी की चाहिए, बस इतना था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 3 लीटर घोल है, उसमें चीनी जो है वो कितने परसेंट है, 40%। सही है, 3 लीटर घोल में अब क्या किया गया, 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ 40% चीनी है तो यहाँ पर चीनी की परसेंटेज आपकी x हो जाएगी। तो 4 धाम 40 और 10 या 30, x बराबर आपका 30%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो परसेंटेज थी वो 40 से कितनी हो जाएगी आपकी, 30% हो जाएगी। ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में दिया है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। देखिए यहाँ पर जो है चीनी और पानी का घोल है जिसमें केवल 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर, देखिए यहाँ पर 12 लीटर घोल था हमारे पास चीनी पानी का, उसमें से क्या किया, 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। ठीक है, तो जैसे हमने गैस पे गर्म किया, पानी उसमें रखा हुआ है, उबला हुआ चीनी का घोल है,
तो हम उसमें से पानी को निकाल देंगे, उड़ा देंगे, वाष्पित कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा मीठा हो जाएगा, यानी कि चीनी के परसेंटेज में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो शेष घोल में चीनी कितने परसेंट है वो हमें बतानी है। तो मेन तो मतलब मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये देखो कि क्या चीज निकाली है, डाली गई है। 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर पानी को इसमें से क्या किया, निकाल दिया गया। तो हमें पानी की नहीं, हमें चीनी की परसेंटेज चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। तो 85 में जो आपका हो जाएगा, तो 12 लीटर घोल में कितने परसेंट, 4% चीनी है। अब 12 लीटर में से 2 लीटर उड़ा दिया गया, डायरेक्ट आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी रह जाएगी, आपकी x रह जाएगी। ये 10 हो जाएगा, 12 चौक 48, तो x बराबर 48 को 10 से भाग करेंगे तो 4.8%। तो उसमें जो चीनी रह जाएगी वो आपकी कितने परसेंट रह जाएगी, वो 4.8% हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 4% थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 40% एल्कोहल की 5 लीटर मिलियन में देखिए यहाँ पर जो है 40% एल्कोहल के 5 लीटर मिलियन में, तो यहाँ पर जो है विलियन है यानी कि मिश्रण है, उसमें जो है यहाँ पर कितना है, वो 5 लीटर है, उसमें जो है 40% आपकी एल्कोहल है, सही है। अब ये कह रहे हैं 1 लीटर पानी डालने पर, अगर उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया जाए तो कह रहे हैं कि नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो फिर से वही बात है, क्या चीज मिलाई गई है, निकाली गई है, उस पर ध्यान देना है। 1 लीटर पानी डालने पर, पानी डाला गया है तो हमें परसेंटेज पानी की नहीं चाहिए, एल्कोहल की चाहिए, बस ऐसे करना है। तो यहाँ पर जो है आपका कितना है, ये आपका है 5 लीटर। अगर ये 5 लीटर है और इसमें एल्कोहल कितने परसेंट है, इसमें 40% है। अब ये क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर, अगर हम इसमें 5 में 1 लीटर डाल दे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसमें कितने परसेंट हो जाएगी, तो x हो जाएगी आपकी, ठीक है। 5 + 1 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको काट देना है, ठीक है। तो ये आपका भाई यहाँ से 2 से काट दिया, 2 × 6 और 2 से 20, 20 × 5 100, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। जो परसेंटेज पहले 40 थी एल्कोहल की, वो कितने परसेंट आ जाएगी आपकी, 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा 50, अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है 50% एल्कोहल वाली मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन, आपके पास 9 ग्राम शेविंग लोशन है, ठीक है, जिसमें एल्कोहल 50% है, 50% है। ये कह रहा है कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, हम उसमें कितना पानी मिला दें कि वो जो 50% एल्कोहल है वो केवल कितना, 30 ही रह जाए, सही है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ध्यान देना कि क्या चीज इसमें मिलाई जा रही है या इसमें से निकाली जा रही है। तो इसने कहा कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, पानी मिलाएगा तो परसेंटेज हमें उससे दूसरी यानी कि एल्कोहल चाहिए। तो 87 में जो है आपका क्या बनता है, ये आपका हो जाएगा 9 ग्राम शेविंग लोशन है, इसमें 50% एल्कोहल है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना मतलब x मिला दिया हमने, और परसेंटेज जो है एल्कोहल की वो 50 की जगह केवल 30% रह जाए। तो यहाँ से आप काट सकते हो, ये 0 से 0 हो जाएगी, और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 15 में से 9 गए, तो x बराबर 6 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना, केवल 6 ग्राम इसमें पानी मिला दिया जाए तो वो एल्कोहल की परसेंटेज 50 से घटकर 30 रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। देखिए यहाँ पर 50 ग्राम हमारे पास मिश्र धातु है सोने और चांदी की, उसमें से 80% क्या है, हमारे पास सोना है, ठीक है। 80% सोना है तो 20% चांदी हुई। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। देखिए यहाँ पर सोने की परसेंटेज 80 है, वो कह रहे हैं कि इसमें और कितना सोना मिला दिया जाए कि उसकी परसेंटेज 80 से बढ़कर कितनी, 95 हो जाए,
ठीक है, तो ये हमें बताना है कि कितना उसमें सोना मिलाना है। अब यहाँ पर मैंने बताया था, फिर वही बात, क्या चीज मिलाने की बात कर रहा है, बात कर रहा है सोना मिलाने की। तो हमें सोने की परसेंटेज नहीं लेनी, हमें लेनी है चांदी की परसेंटेज। बस यही खेल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 50 ग्राम मिश्र धातु है। अगर इसमें 80% सोना रहा होगा तो 20% इसमें चांदी रही होगी। मैंने बता दिया क्यों हमने लिया है, क्योंकि हमें उस चीज को उठाना होता है जिसे वो चेंज नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कितना सोना मिलाया जाए, तो हमने मिलाया इसमें x ग्राम सोना, और परसेंटेज यहाँ पर सोने की अगर 95% हो जाएगा तो चांदी जो रह जाएगी वो केवल आपकी 5% रह जाएगी। यहां से आप काट दीजिए, 5 धाम 50 हो जाता है। ठीक है, 200 में से आप 50 घटा दीजिए तो x बराबर 150 ग्राम। यानी कि यहां पर अगर हम 150 ग्राम, ठीक है, यहां पर आप अगर हम 150 ग्राम इसमें सोना मिला देते हैं, तब जाके उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है। ठीक है, तो वो 95% हो जाएगा। कितने परसेंट से? 80% से 95 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हमें कितना मिलाना पड़ेगा सोना? 150 ग्राम सोना मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, देखिए थोड़ा सा अलग टाइप के इससे क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो देखते हैं क्या है। सेब के मूल्य में, 89 में, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर सेब के मूल्य जो है वो 25% घट जाए, जो भी सेब का प्राइस रहा हो, जैसे कि 100 रुपए अगर किलो सेब है, ठीक है ना, 100 रुपए में जितने सेब आते हैं, अब उनका प्राइस जो है 100 की जगह वो 125 हो जाएगा। तो एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। अगर वो 240 रुपए के खरीदता है तो प्राइस कम होने की वजह से वो 2 किलो अधिक खरीद के ले आता है। इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करेगा तो 25% अगर वृद्धि हो जाती तो वो ये कह सकता था कि फिर क्या करेगा, सेब कम खरीद के लाएगा। अगर रेट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वस्तु कम आएगी। अगर हमारे पास 100 रुपए है या 200 रुपए है, अगर रेट बढ़ जाए तो वस्तु उतने में कम आएगी, अगर रेट कम हो जाए तो वस्तु अधिक आएगी। नॉर्मल सी बात है। तो घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य जो है वो कितना है, हमसे पूछा गया है। हालांकि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको इस तरह के प्रश्न बताए थे, फिर दोबारा से मैं बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछेगा, इस तरह के में क्या पूछेगा आपके प्रश्न में, वो ये पूछेगा कि या तो पूछता है कि भाई नया वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, मतलब प्राइस घटने के बाद क्या हो जाएगा नया मूल्य, या फिर प्राइस घटने से पहले या प्राइस बढ़ने से पहले क्या मूल्य था। मतलब कि यहाँ पर नए मूल्य और पुराने मूल्य की बात करता है। तो दोनों तरीके में बताता हूं कैसे। ठीक है, 89 में आप समझिए, ये 89 में क्या है, इसमें अगर पूछता है नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, केवल बस इतना करना है कि यहाँ पर जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जैसे कितने रुपए, 240 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कुल खर्च। तो एक तो हो गया आपका कुल खर्च, गुना यहाँ पर प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, या तो क्या होगा, मूल्य में प्रतिशत कमी होगी कुछ, या फिर वहां पर क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक, बटे में आपका क्या आएगा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में आपका 100 आएगा, गुना उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा आपको, जो भी अधिक मात्रा या कम मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा या कम मात्रा। ठीक है, देखिए अगर किसी वस्तु के दाम घटे हैं तो आपको अधिक मात्रा मिलेगी, अगर किसी वस्तु के दाम बढ़े हैं, वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर कम मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो जैसे ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 25% तो इसमें कमी है, 240 रुपए में 2 किलो अधिक सेब खरीदे हैं, तो घटा हुआ मूल्य यानी कि नया मूल्य की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका वो कितना आएगा, कुल खर्च उसने कितना किया, 240 रुपए, प्रतिशत कमी जो हुई है वो कितने की हुई है आपकी, 25%।
प्रतिशत हटाने के लिए बटे में आपका 100 आना था, और यहाँ पर बटे में अधिक या कम यानी कि 2 किलो अधिक सेब खरीदता है। तो आपका आ जाएगा ये 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 यानी कि 30 रुपए। तो मतलब ये हुआ कि वो जो है 30 रुपए प्रति किलो सेब खरीदता है। अब मतलब नया जो मूल्य है वो सेब का कितना है, तो 30 रुपए प्रति किलो हुआ। तो ये तो क्या है, एक तो नया मूल्य हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पुराना मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो पुराना मूल्य के लिए हमें क्या करना है, पुराने मूल्य के लिए बस इतना करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर जो है बस इतना और बढ़ा देना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं पुराना मूल्य। पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वही कुल खर्च गुना प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बटे में यहाँ पर क्या आएगा, बस इसमें 100 प्लस प्रतिशत कमी। ठीक है, जो कमी होगी वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस और प्लस, कमी होगी तो माइनस हो जाएगा और वृद्धि होगी तो प्लस हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25% की कमी हुई है, ठीक है मूल्य में, तो 25% की कमी 100 में से 25 घट जाएगा। अगर 25% की वृद्धि हुई थी तो 25 उसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपकी वही अधिक, ठीक है, मात्रा और या कम मात्रा। ठीक है, ये आपका रहेगा। मतलब बस ये है कि जो भी कमी या वृद्धि है वो आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, कमी होगी 100 में से घट जाएगी और वृद्धि होगी वो 100 में जुड़ जाएगी। तो ये पुराना मूल्य होगा। तो इस तरह से नया मूल्य और पुराना मूल्य हम निकाल सकते हैं। रही बात हम इसे और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से करने के लिए देखिए आप समझ सकते हैं कैसे हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं तो कैसे, ये देखिए कि कितना वृद्धि या कमी होती है। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 25% की कमी हुई है। ठीक है, तो 25% की कमी हुई है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, तो ये आ जाएगा 1/4, 25 चौका 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4, ठीक है, 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो एक हमें अधिक मिलती है। ठीक है, 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो एक वस्तु अधिक मिलती है। तो इसका मतलब है अब और पहले, अगर अब हमें 4 वस्तुएं मिल रही हैं तो एक वस्तु अधिक, पहले तो उसका मतलब कितनी मिल रही थी, हमें 3 मिल रही थी। नहीं समझे भाई, 25% की कमी होने से हमें यहाँ पर वस्तु अधिक मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 वस्तु हम खरीदते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 16 के, तो 1/4 हो गया। अगर अब हम 4 वस्तुएं लेते हैं तो इसका मतलब एक वस्तु हमें अधिक मिली है अब। तो इसका मतलब अगर हम पहले जाएं तो एक वस्तु कम मिलती थी, 3 वस्तु मिलती थी। तो ये आपका रेशियो बन जाता है। इस रेशियो से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए फिलहाल यहाँ पर कितनी अधिक है, 2 अधिक, इनके यहाँ 2 अधिक। ठीक है, इनके यहाँ कितनी 2 अधिक हो जाती है, इनके यहाँ 2 अधिक है, हमारे यहाँ कितनी अधिक है, 1 अधिक है, बटे में आ गई। अब जो है नया मूल्य पूछ रहा है, नया मूल्य, तो नए मूल्य के लिए क्या करें, नई मात्रा। अगर हम नई मात्रा यहाँ निकालते हैं तो 4 दूनी 8, इसका मतलब ये हुआ कि 8 केजी हम सेब खरीद सकते हैं। अब जो है हम 8 केजी सेब खरीद सकते हैं। अगर हम अब 8 केजी सेब खरीद सकते हैं तो 240 रुपए के हम सेब खरीद रहे हैं और 8 किलो खरीद रहे हैं, तो 8 तिया 24, 30 रुपए। दूसरा तरीका आपका ये बनता है। ऐसा नहीं है कि ये सब इतना करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले परसेंटेज रखिए, उसे काट लीजिए कि कितनी वस्तु अधिक आती है। अगर मूल्य कम हुआ है तो वस्तुएं अधिक खरीदेगा, अगर मूल्य घटा है मतलब बढ़ा है तो वस्तुएं कम खरीदेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि अगर वो 4 वस्तुएं खरीदता है अब, तो उसे एक एक्स्ट्रा मिलती है,
तो अब 4 वस्तुएं खरीदता, तो इसका मतलब वो पहले 3 वस्तुएं खरीदता था। इनके यहाँ 2 किलो अधिक खरीदे, 2 किलो सेब अधिक खरीदे, हमारे यहाँ 1 किलो, हमने अधिक को अधिक से भाग किया। अगर अब का प्राइस चाहिए तो अब के लिए 4, जैसे 4 की गुना की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी मात्रा वो खरीदता है। अगर यहाँ हम देखते हैं तो अब के लिए 4 दूनी 8, अब 8 किलो सेब खरीदता है। अगर हम पहले की बात करें तो 3 की गुना करते तो 2 तिया 6 किलो सेब। अगर आप समझो वो 2 किलो अधिक खरीद रहा है अब, तो वो इसका मतलब है अब 8 किलो सेब खरीद रहा है तो पहले 6 खरीदता होगा, 6 किलो आते होंगे उसमें सेब। तो अगर अब का प्राइस पूछता है तो 240 रुपए खर्च किए, 240 रुपए में 8 किलो सेब आए, तो 1 किलो कितना हुआ प्रति केजी, प्रति केजी सेब। तो प्रति केजी सेब का भाव क्या हुआ, 30 रुपए हुआ। अगर वो पूछता पहले कितने के खरीदता, तो अगर अब 8 किलो सेब खरीदता है तो पहले कितने किलो, 6 किलो, तो 6 से भाग कर दीजिए। अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 40 रुपए किलो सेब खरीदता था पहले। ये आपको समझना है, ठीक है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं बता दूंगा, एक लाइन में हम आराम से कर सकते हैं। देखो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसने कहा है यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए। देखिए यहाँ पर जो है मिटाने वाली रबड़ की बात कर रहा है, 25% उसमें कमी हो जाती है मूल्य में। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, यानी कि कितनी अधिक, 2 अधिक खरीद सकता है। तो कह रहा 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि 25% की कमी हो जाए, तो हुई नहीं है, हो जाए तो वो जो है 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है 1 रुपए में। तो यहाँ पर बात की गई है कि 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या, यानी कि फिलहाल कितनी है, अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पर पुराने मूल्य की बात की गई है। तो अगर हम इसमें पुराना मूल्य निकालते हैं, पुराना मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर कितने रुपए की वस्तु खरीदता है वो, देखिए 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, यानी कि कितने रुपए खर्च किए, 1 रुपया, सही है, 1 रुपए में, ठीक है, रबड़ खरीदता है। उसके बाद कितने की कमी हुई, 25% की, 25% ये रहा। पुराने मूल्य के लिए यहाँ 100 में से ये 25 घट जाएगा, मैंने बताया था प्रतिशत कमी हो तो घटा दोगे और भाई वृद्धि हो तो जोड़ दोगे। और कितनी अधिक खरीद सकता है, 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, तो आप काट दीजिए। तो यहाँ आता है कितना भाई, ये 75 है, 25 ही कम 25, 25 दिया 75, 1/3 दूनी 6। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बनता है कि 1 रुपए में 6 रबड़ खरीदता था। जो पहले प्राइस था, यानी कि पुराना मूल्य जो था, वो 1 रुपए में 6 रबड़ खरीदता था। अगर ये बात की जाए अब का न, अब कितना होगा, तो अब वो कितने खरीदता है, 1/6 का मतलब है 1 रुपए में 6 यहाँ, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर जो है अगर ये बात करता है कि भाई पहले कितनी खरीदता, तो 6 अब खरीदता है, मतलब घटने के मतलब पुराना मूल्य अगर 6 पहले जो है 1 रुपए में 6 खरीदता, तो अब कितनी खरीदता है, तो अब वो 2 अधिक खरीदता है, अब 1 रुपए में वो 8 खरीदता है। तो अगर अब का पूछा जाता तो 1 रुपए में 8 खरीदता है। तो ये आपका बन जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर। देखिए यहाँ पर जो है इस बार कमी हुई है 33 सही 1/3% की। 1 रुपए में, ठीक है, होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है, यहाँ भी फिर अधिक खरीदेगा। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य, घटने से पहले मतलब पुराना मूल्य यहाँ पर बात की गई है। तो भाई यहाँ पर अगर हम फिर से पुराना मूल्य निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, कितने रुपए में खरीद रहा है भाई वो, 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में खरीद रहा है, प्रतिशत कमी आपकी कितनी है, 33 सही 1/3, यानी कि 100/3, 100/3 ये आ जाएगा एक। तो आपका एक आएगा आपका 100 में से माइनस होगा 100/3, ठीक है, ये गुना हो जाएगा, समझ रहे ना, ये तो घटाना पड़ेगा इसमें से। गुना है, आप कितनी वस्तुएं अधिक खरीद सकता है, कितनी वस्तु अधिक खरीद सकता है वो आपकी, उसने बताया है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। तो एक
ये आ जाएगा। ये आपको इतना करना था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप मैं बता देता हूँ। देखिए ऊपर तो कितना 100 ही रहेगा, बटे में आपका यहाँ 300 में से 100 गए तो 200 आ जाएगा। 200 बटे 3, 3 बटे का ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 4 है, ये तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आपका रह जाएगा 1 बटे यहाँ पर 4 दूनी 8। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता था, क्योंकि यहाँ पुराना मूल्य निकाला गया, डायरेक्ट वो पुराना आ गया है। अगर ये नया पूछता तो 1 रुपए में अगर 8 अब पहले खरीदता था तो 4 वस्तुएं अब अधिक खरीदता है, तो अब खरीदता होगा 1 रुपए में 12। उसने कहा है कि अब वो 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकता है। तो अगर वो पूछता अब कितना प्राइस है, तो 8 और 4 12। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे नया मूल्य, तो बस आपको ये नहीं करना था। अगर आप देखेंगे नया मूल्य, ठीक है, तो 1 गुना 100 और बटे में 3 है, गुना ये 4 है और यहाँ बटे में 100 रहेगा। तो ये आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बटे 12 आ जाएगा। तो मतलब ये 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता था, क्योंकि 1 रुपए में 8 वस्तुएं पहले खरीदता था, 4 वस्तुएं अधिक खरीदेगा तो 12 आ जाएगी। आप चाहे इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, मतलब ठीक है। तो नया मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट इससे निकालिए, पुराना मूल्य निकालना है तो इससे निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पुराने मूल्य के लिए बस आपको यहाँ से अगर प्रतिशत कमी हुई है तो घटा दीजिए, प्रतिशत वृद्धि होगी तो यहाँ पर जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। देखिए अगर किसी को पास होना है तो उसे कितने 35% अंक चाहिए। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, परसेंट में तो 35 चाहिए, और अंक अगर संख्या की बात की जाए तो कितने चाहिए? 40 अंक आए हैं, 30 से फेल हो गया, देखिए 40 आए हैं, 30 और दे दो तो 70 पे पास हो जाएगा। बस इतना ही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। परसेंटेज में आपको पता है 35%, और बराबर किसके हो जाएगा? 40 उसके आए हैं, 30 से फेल हो गया, 30 उसे ग्रेस दे दो 30 का, तो यानी कि 70 अंक चाहिए। तो 70 अंक किसके 35% के बराबर है? तो 70 बटे आपके 35 आ जाएंगे। और अगर पूर्णांक की बात करता है तो पूर्णांक आपका कितना? 100%, यानी कि 100 से गुना करो तो 35 दूनी 70, यानी कि तो यहाँ पर बात की जाए तो 200 अंक में से वो नंबर उनके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर इसने कहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है वो 40%, इस बार पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर यहाँ पर 40% चाहिए परसेंटेज में पास होने के लिए, और अगर हम संख्या की बात करें तो अंक की बात करें तो 185 आए हैं, 15 और दे दीजिए, यानी कि 200 पे वो क्या होगा? पास हो जाएगा। 40% बराबर 200 के, तो कुल कितना? 40 बटे वो 200 बटे 40, 40 पंजे 200 और 100 की गुना कर दीजिए, 500 अंक। इसका आंसर आपका आ जाएगा कि यहाँ पर परीक्षा के जो अधिकतम अंक है वो 500 है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, आपको पता है बहुत ही आसान है। परसेंटेज पास होने के लिए 40 है, और उधर आपके कितने कितने आए हैं? 185 आए हैं, और आप 15 और इसे दे दीजिए तो 200 अंक, यानी कि 200 अंक किसके? 40% के बराबर है, और टोटल परसेंटेज होती है 100, तो यहाँ से आपके पूर्णांक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप 40 पंजे 200, यानी कि कितना? 500 में से उसके अंक आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, इसमें क्या दिया है? इसने कहा एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक जो प्रतिशत है वो क्रम से 35%, 40% है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि लड़कियों को अगर पास होना है तो 35% अंक चाहिए, और लड़कों को पास होना है तो 40% अंक चाहिए। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि लड़के ने
483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो बहुत ही आसान है, ये भी देखिए समझिए आप। सबसे पहले यहाँ पर जो है अंक किसके दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे 483 अंक किसने प्राप्त किए, लड़के ने। तो लड़के का पहले देखो परसेंटेज कितना है पास होने के लिए, 40% पास होने के लिए आए कितने लड़के के भाई, 483 आए हैं। और वो कितने अंकों से फेल हुआ, 117 से। अगर मैं इसे 117 दे देता हूं तो पास हो जाएगा, यानी कि पास होने के लिए 500 अंक चाहिए। 17 इसमें जोड़ोगे 500 और 100 600 अंक। तो पास होने के लिए कितने, 600 अंक चाहिए। और इधर परसेंटेज में कितने चाहिए, 40% बराबर 600 के। तो 600 बटे आ जाएगा आपका 40। अगर ये पूछता पूर्णांक कितने तो वही हम 100 की गुना कर रहे थे, लेकिन इसने कहा है कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो लड़की को पास होने के लिए यहाँ पर 35% चाहिए। तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 35% चाहिए, तो हम केवल 35% की गुना 35 की गुना करेंगे, ना कि 100 की। अगर ये कहता पूर्णांक कितने तो हम 100 की गुना करते। यहाँ से 15 और 15 की हम 35 में गुना कर देंगे। ठीक है, 15 पंजे 75 हो जाएगा और 15 तिया 45 और 7 जो है भाई 52। तो 525 अंक जो है उस लड़कियों को पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो 525 अंक यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से जो है अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी है, वो क्या करते हैं, ए जो है 60% प्राप्त करता है जबकि बी जो है उसमें 30% अंक प्राप्त करता है। इनके प्राप्तांकों का योग जो है वो कितना है, 783 है। तो परीक्षा के पूर्णांक बताइए। अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर 95 में बात करते हैं, एक के आए हैं कितने परसेंट, यहाँ पर 60%। ठीक है, एक के आए हैं 30%। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कि दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, 783। ठीक है, ये कह रहा कि इन दोनों का योग है। तो भाई अगर हम इन दोनों की परसेंटेज जोड़ दी जाए तो वो इनके बराबर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल था। तो 783 जो हुआ वो कितने परसेंट के बराबर हो गया, 90 के। और यहाँ पूछ रहा है पूर्णांक कितने। तो भाई यार बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, पूर्णांक का मतलब होता है 100%। टोटल होते हैं 100%, 100 की गुना कर देंगे, ये कट जाएगा यहाँ से। तो 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पे कितने बचते हैं, 6 और 9 7 63 और एक जीरो बची हुई है, तो यानी कि 870। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पूर्णांक रहे होंगे वो कितने रहेंगे, 870 रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप इतने ही क्वेश्चन रखिए और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन जो है आगे के क्या रहेंगे इसमें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।